समंदर का वो संकरा रास्ता जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं, वहां इस वक्त जो सन्नाटा है वो किसी बड़े तूफान की आहट है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है क्योंकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की वो चेन टूट चुकी है जिसे जोड़ना अब किसी के बस की बात नहीं लग रही। तेल की कीमतों ने आसमान छू लिया है और गैस की किल्लत ने यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसी बीच खबर आती है कि भारत के 20 विशालकाय जहाज जो करोड़ों लीटर कच्चा तेल और एलपीजी से लदे हैं, वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर फंस गए हैं। ये जहाज सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब भारत भी इस संकट की आग में झुलसेगा, तभी ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको हैरान कर दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने रातों रात पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक चौक पॉइंट माना जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा गेट जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल और एलपीजी गुजरता है। अगर ये गेट बंद हो जाए तो दुनिया की गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही भीषण जंग के कारण ईरान ने इस गेट पर ताला लगा दिया था, लेकिन अब जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है जिसमें उसने साफ कर दिया है कि वो भारत के उन 20 जहाजों को रास्ता देने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, ये इतना भी आसान नहीं है। ईरान ने इसके पीछे कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें सुनकर सुपर पावर अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को जो संदेश भेजा है वो सीधा और कड़क है। ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद नहीं रख सकता, लेकिन वो इसे सबके लिए खोलेगा भी नहीं। उसने एक नई कैटेगरी बनाई है, गैर शत्रुतापूर्ण यानी नॉन होस्टाइल देश। ईरान का कहना है कि जो देश उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं है और जो उसके दुश्मनों का साथ नहीं दे रहे, उनके जहाजों को वो सुरक्षित रास्ता देगा। भारत इसी लिस्ट में सबसे ऊपर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारतीय तिरंगा लहराते हुए जो 20 जहाज वहां फंसे हैं, उन्हें ईरान के अधिकारी गाइड करेंगे और तय प्रोटोकॉल के तहत उन्हें वहां से निकाला जाएगा। अब जरा इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो ईरान पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान है जिसने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर कोई जहाज अमेरिका या इजराइल से जुड़ा हुआ पाया गया तो उसका हॉर्मुज से गुजरना नामुमकिन है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे पत्र में साफ किया है कि उसने उन देशों के जहाजों को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए हैं जिन्हें वो हमलावर मानता है। ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है कि युद्ध के मैदान में भी हमारे हितों को आंच नहीं आने दी गई। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ भारत का व्यापारिक बेड़ा सुरक्षित निकलने की तैयारी कर रहा है। शिपिंग और पोर्ट्स मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने मंगलवार को जो आंकड़े दिए वो चौंकाने वाले थे। उन्होंने पुष्टि की कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में भारत के 20 जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां सिर्फ खड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे सिग्नल का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। ईरान की ओर से ये ग्रीन सिग्नल मिलना भारत के लिए कितनी बड़ी राहत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये सप्लाई रुक जाती तो भारत के भीतर भी हाहाकार मच सकता था। लेकिन भारत सरकार ने बहुत ही शांत और सधे हुए तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि भारत में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत होने वाली है, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने साफ कर दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। भारत के पास 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह से दुरुस्त है। हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। एलपीजी का स्टॉक भी पर्याप्त है। ये भारत की उस तैयारी का नतीजा है जिसे पिछले कुछ सालों में मजबूत किया गया है। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को इस तरह से मैनेज किया है कि अगर हफ्तों तक भी बाहरी सप्लाई प्रभावित रहे तो भी देश की रफ्तार नहीं थमेगी। लेकिन असली रोमांच तो ईरान की उन शर्तों में छिपा है। ईरान ने कहा है कि जो जहाज हॉर्मुज पार करना चाहते हैं उन्हें ईरानी अधिकारियों के साथ पूरा तालमेल बिठाना होगा। इसका मतलब ये है कि समंदर के उस हिस्से में अब सिर्फ भारत और ईरान का ही बोलबाला होगा। अमेरिका जो खुद को समंदर का राजा कहता था, आज वो अपने जहाजों को वहां से निकालने के लिए छटपटा रहा है, जबकि भारतीय जहाजों के लिए ईरान खुद रास्ता बना रहा है।
ये नजारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के बढ़ते कद को बयां करता है। ईरान ने उन देशों को सख्त चेतावनी दी है जो उसके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए होर्मुज के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। ईरान का यह फैसला केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक कूटनीतिक जीत है। भारत ने हमेशा से ही वेस्ट एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलन में रखा है। चाहे वो इजरायल हो या ईरान,